हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल स्टडी फॉर जीनियस में स्वागत है। फ्रेंड्स, ये सेशन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे, क्योंकि बच्चे हम इस सेशन में बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आए हैं। और इसमें आपको जो है बच्चे हम 30+ क्वेश्चन करवाने वाले हैं। ठीक है, आपके जो है CDP के रहेंगे सभी के सभी क्वेश्चन। और हम देखते हैं, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और ये भी हम बताएंगे कि किसमें कौन सा राइट आंसर है और क्यों राइट आंसर है। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बच्चे। तो गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बाल विकास इनका अध्ययन है। तो बाल विकास में बच्चे किसका अध्ययन किया जाता है? फ्रेंड्स बताइएगा। जो आपका पेडागोजी है, इसमें हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। और हम हर एक सेशन में आपको ये भी बताते हैं कि विकास जो है, बालक का विकास कैसे चलता है। वोम टू टॉम चलता है। ठीक है, गर्भावस्था से कहाँ तक चलता है बच्चे? कब्र तक चलता है। तो गर्भावस्था से कह रहा है बाल्यावस्था तक, गलत है। किशोरावस्था तक, गलत है। गर्भावस्था से जीवन पर्यंत तक, बिल्कुल आपका ऑप्शन बच्चे क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, सी वाला। चलिए, आपका भी राइट आंसर था। चलिए फिर देख लेते हैं गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि बाल मनोविज्ञान तथा बाल विकास में प्रमुख अंतर है। देखिए गाइस, आपको ये बताना है कि बाल मनोविज्ञान एंड बाल विकास मतलब कि CDP, चाइल्ड डेवलपमेंट, आपको बताना है बच्चे कि में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है। आपसे पूछा गया है कि आखिर फाइनली अंतर क्या है। तो क्या अध्ययन पद्धतियों में अंतर है? ऐसी कोई बात नहीं है। क्षेत्र में परिवर्तन है? बिल्कुल बच्चे, एरिया। ठीक है, कार्य में कोई अंतर नहीं है बच्चे, और इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं। आपका बच्चे जो एरिया है इसका, जो बाल मनोविज्ञान हो गया और बाल विकास हो गया बच्चे, इसमें किसका अंतर है? आपका क्षेत्र में अंतर है। ठीक है, दोनों का सेक्टर अलग है, फील्ड अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी बाल विकास इनका अध्ययन है। बताइएगा बच्चे, बाल विकास में किस चीज़ का अध्ययन हम लोग करते हैं, ये बताइएगा। क्या बालकों के विकास के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया जाता है, या फिर बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, या फिर विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों का अध्ययन किया जाता है, या फिर उपयुक्त तीनों का? बच्चे देखिए क्या होता है गाइस, क्या होता है बाल विकास में किसका अध्ययन करते हैं हम लोग? बालक के विकास के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करते हैं। व्यवहार का भी अध्ययन होता है। देखिए आपका जो बच्चे है, तो आपने वो वर्ड सुना होगा बच्चे, वो लर्निंग मीन्स क्या होता है? लर्निंग मीन्स ये अध्ययन होता है। और किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है बच्चे? इसमें बच्चे आपका व्यवहार आता है। ठीक, बिहेवियर आता है। तो बालक का व्यवहार का भी बच्चे अध्ययन किया जाता है, और विकास के प्रभावित करने वाले तत्वों का भी अध्ययन करते हैं। तो बिल्कुल राइट आंसर आपका बिल्कुल सही है, ऑप्शन आपका डी पे जाएगा। ओके, चलिए 4 नंबर आपसे बच्चे पूछा गया है, बाल विकास का अध्ययन महत्वपूर्ण है। तो गाइस बताइएगा, बाल विकास का अध्ययन महत्वपूर्ण है तो किसके लिए महत्वपूर्ण है? बालकों के उचित पालन पोषण के लिए महत्वपूर्ण है, या फिर बालकों के सर्वांगीण विकास के लिए? बच्चों बिल्कुल देखिए, बच्चे क्या होता है सर्वांगीण विकास में क्या चीज़ें आ जाती हैं? बालक का सभी विकास आ जाता है। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास, शारीरिक विकास, मानसिक विकास। ठीक है, हर टाइप का विकास आ जाता है, और इससे बेस्ट ऑप्शन कोई हो नहीं सकता। ठीक है, और नेक्स्ट में कहा गया कि बालकों के व्यवहारों को नियंत्रित करने के लिए, नियंत्रित नहीं बच्चे, कंट्रोल वाली कोई बात ही नहीं है, और अच्छे नागरिक के निर्माण के लिए। कहीं ना कहीं ये भी ऑप्शन आपका सही हो सकता है बच्चे, लेकिन हमारा ऑप्शन बेस्ट किस पे जाएगा? बेस्ट आपका जाएगा बच्चे सर्वांगीण विकास के लिए। ठीक है, चलिए 5 नंबर आपसे पूछा कि बाल मनोविज्ञान तथा विकासात्मक मनोविज्ञान में अंतर है। तो बताइएगा बच्चे, इसमें राइट आंसर क्या होने वाला है कि बाल मनोविज्ञान तथा विकासात्मक मनोविज्ञान में आखिर क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है? तो बताइएगा इसमें राइट आंसर क्या आ जाएगा। देखिए, अभी हमने आपसे कुछ चीज़ें बताई हैं कि क्षेत्र में अंतर होता है। ठीक है, और साथ ही साथ किस में अंतर होता है बच्चे? एम, उद्देश्य में भी अंतर होता है, और बच्चे दृष्टिकोण में भी अंतर होता है। ऑप्शन आपका किस पे जाएगा? इन तीनों में बच्चे अंतर होता है। ठीक है, इन सभी चीज़ों में क्या होता है? डिफरेंस होता है। चलिए, वृद्धि का अर्थ है, बताइएगा बच्चों कि वृद्धि, ग्रोथ का मतलब पूछा है। ठीक है, देखिए ग्रोथ से आपसे रिलेटेड पूछा गया है कि वृद्धि का अर्थ है, तो वृद्धि का बच्चे क्या अर्थ है? इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगर बात कर लीजिए बच्चे ग्रोथ का मतलब क्या पूछा है, तो इसमें आंतरिक और बाह्य अंगों का बढ़ना यही होता है। देखिए ग्रोथ क्या होता है, बच्चे की जो हाइट बढ़ती है ना, वही चीज़ें आती है। आंतरिक और बाह्य अंगों का क्या होता है? बढ़ना ही बच्चे क्या कहलाता है? ये चीज़ आपके ग्रोथ कहलाती है, वृद्धि कहलाती है। केवल देखिए, जहाँ पे केवल वर्ड आता है बच्चे, हम कनेक्शन काट देते हैं, केवल कनेक्शन हम काट देते हैं। ठीक है, आपको पता ही है, अगर आपने हमारे प्रीवियस ईयर वाले वीडियो देखे होंगे तो हम ऐसी ये चीज़ों को बताते हैं कि आपको कहाँ तक कैसे चीज़ों को सॉल्व करना है। ठीक है, चीज़ों को एलिमिनेट करके आंसर निकाला जाता है। विकास में होने वाले परिवर्तन हैं। तो बताइएगा बच्चे, विकास में होने वाले परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं, क्या नाम देते हैं? क्या हम अप्सरा रचनात्मक और विकासात्मक है बच्चे। ठीक है, ये विनाशात्मक नहीं होगा, विकासात्मक होगा बच्चे। ठीक है, विकासात्मक होगा। ठीक है, ये भी फिलहाल नहीं है। और बच्चे देखिए, ये चीज़ ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, विकासात्मक भी होता है और शारीरिक भी होता है, बट बच्चे राइट आंसर आपका किस पे जाएगा? क्योंकि इसमें आपका रचनात्मक में बच्चे समझ रहे हैं, क्रिएटिविटी चीज़ें आएंगी। बट बालक क्या करता है? चीज़ों को खुद से क्रिएट करता है, खुद से सॉल्व करता है, खोज करके। ठीक है, और आपका बच्चे इसमें क्या है? इसमें आपका
इसमें बच्चे आपका रचनात्मक हो गया तो इसमें क्या हो जाएगा, विकासात्मक हो जाएगा। बच्चे राइट आंसर आपका किस पे जाएगा, ए पे जाएगा। चलिए देखिए, मोस्टली बच्चे क्या होता है, देखिए चीज़ों को पॉजिटिव वे में लीजिएगा कि अगर चीज़ें हम क्वेश्चन में पॉजिटिव में पूछा गया तो हम पॉजिटिव ही लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा वाली चीज़ें लेते हैं, ठीक है। देखिए इसमें एक एक वर्ड में आंसर दिया रखा है, बट इसमें क्या हो गया बच्चे, दो चीज़ें दे रखी हैं तो हम लोग दो पे प्रेफर करेंगे अधिकतर, ठीक है। ये चीज़ें भी होती हैं। चलिए फिर विकास के क्षेत्र हैं, बालक बताइएगा, बच्चे बताइएगा कि विकास के क्षेत्र क्या है, क्या क्या कौन कौन से रीज़न होते हैं विकास के, तो बताइएगा। देखिए अगर बात कर ली जाए बच्चे तो शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है और आपका सोशल मतलब सामाजिक विकास भी होता है, ठीक बच्चे। तो राइट आंसर आपका बिल्कुल सही है, डी पे जाएगा। बहुत सही आप जवाब दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन हो गया बच्चे, हरलॉक के अनुसार शैशवावस्था है। तो देखिए हमने आपको बताया कि अवस्थाएं कितने प्रकार की होती हैं, मोस्टली 3 प्रकार की होती हैं, वैसे तो 4 प्रकार की होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी होती हैं, एक तो आपका बच्चे हमने ट्रिक भी बताई थी, सबक से ध्यान कर लीजिएगा। सा से क्या होता है, सा से बच्चे आपका क्या होता है, बच्चे बताएगा शा से क्या होता है शैशवावस्था, बा से क्या होता है बाल्यावस्था, का से क्या होता है किशोरावस्था, ठीक है। तो आपसे बच्चे शैशवावस्था के बारे में पूछा गया कि हरलाख के अकॉर्डिंग बताना है शैशवावस्था क्या है, इसकी एज पूछिए। देखिए अच्छा एज पूछिए तो हम बता रहे हैं। देखिए इसमें बच्चे क्या होता है किशोरावस्था, शैशवावस्था की क्या होती है बच्चे, इसमें 6 वर्ष तक होती है, 0 से 6, इसमें फिर 12, फिर इसमें 18। हमने भी बताया था कि 6 ऐड करना है। और बता दीजिएगा बच्चे इसमें क्या होने वाला है, बिल्कुल राइट आंसर, बहुत सही आप लोग जवाब दे रहे हैं। जन्म से बच्चे क्या हो जाएगा, देखिए इसमें हफ्ते में पूछा है, आप देखिए हफ्ते में पूछा है तो इसमें क्या लगाएंगे बच्चे, इसमें फिर दो सप्ताह तक लगाएंगे, ठीक है। ऑप्शन आपका किस पे जाएगा, बी पे जाएगा। अगर बच्चे आपसे अकॉर्डिंग टू किस पे जाएगा, आपका हफ्ते में पूछेगा तो जन्म से 2 हफ्ते तक इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू हरलॉक। चलिए विकास की प्रक्रिया के मुख्य रूप हैं, विकास की बच्चे बताइएगा गाइस, विकास की प्रक्रिया के मुख्य रूप कौन से हैं। तो देखिए हमने आपको एक चीज़ बताई कि हम लोग मोस्टली अधिकतर चीज़ों पे जाते हैं, ठीक है। अधिकतर चीज़ों में हमको क्या नज़र आ रहा है, एक तो उपयुक्त तो तीनों वाला ऑप्शन नज़र आ रहा है, ठीक। अब हम ये देखेंगे कि इसमें क्या निगेटिव कोई वर्ड है, क्या कोई निगेटिव वर्ड है कि चीज़ें एलिमिनेट हो जाएं। आकार व अनुपात में परिवर्तन, ठीक है, कोई इसमें बच्चे निगेटिव वर्ड नहीं है। पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन, ये भी सही लग रहा है। नए गुणों में प्राप्ति, ये भी सही है बच्चे। तो जब सभी चीज़ें आपको सही लग रही हैं, कोई भी चीज़ निगेटिव में नहीं जा रही हैं, तो हम लोग ऑप्शन आपका डी पर टिक कर देंगे, ओके। ये तरीका होता है बच्चे आंसर तक पहुँचने का। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शैशवावस्था है। देखिए फिर आपसे पूछ लिया गया कि शैशवावस्था क्या है, गाइस बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स। तो बिल्कुल फ्रेंड्स इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा समायोजन की जो अवस्था होती है ना, यही आपकी शैशवावस्था कहलाती है, ओके। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए पे जाएगा। हरलॉक के अकॉर्डिंग फिर आपसे पूछा गया कि हरलॉक के अनुसार बचपना अवस्था की आयु है। बच्चे बताइएगा बचपन अवस्था जो होता है आपकी बचपन स्टेज होती है बच्चे, उसकी एज क्या होती है एग्जैक्टली। तो अगर बात कर लीजिए बच्चे, देखिए इसमें भी राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 2 से 5 वर्ष नहीं होती है और 2 सप्ताह से लेके बच्चे 2 वर्ष तक होती है, ठीक है। राइट आंसर आपका किस पे जाएगा, ये बेस्ट ऑप्शन है। 2 सप्ताह से लेके बच्चे 2 वर्ष तक क्या होता है बचपन चलता है। किसी भी बच्चे का जो बच्चे हैं, किसी भी बच्चे का जो 2 वर्ष बालक जो पैदा होता है 0 से लेके, हमने अभी क्या बताया था आपका शैशवावस्था में क्या होता है 0 से 6 बताया था, बट बच्चे जो 2 वर्ष तक होता है इसमें क्या आता है, इसमें आपका बचपन आता है, ठीक है। फिर देन आफ्टर आपका वो, तो फिर अगर टोटल देखा जाए 0 से तो किस में आ जाएगा बच्चे, तो आपका शैशवावस्था में काउंट होता है। चलिए पूर्व बाल्यावस्था, देखिए हमने बताया था कि क्या होता है बच्चे, बाल्यावस्था भी आपके 2 टाइप का होता है, जैसे कि हमने आपको सबक बताया, ठीक है। बच्चे जो बाल्यावस्था होती है और किशोरावस्था होती है, ये भी 2 पार्ट में डिवाइड है, ठीक है। पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था, ठीक है। पूर्व किशोरावस्था और आपका क्या हो जाएगा उत्तर किशोरावस्था, ठीक बच्चे। चलिए तो इसमें बताइएगा बच्चे कि पूर्व बाल्यावस्था में क्या चीज़ें होती हैं। तो अगर इसमें राइट आंसर की बात कर ली जाए तो पराधीनता की अवस्था ये नहीं होता है, पूर्व शालेय अवस्था होती है बच्चे। राइट आंसर आपका क्या जाएगा, बी पे जाएगा। पूर्व शालेय जो स्टेज होती है यही आपकी क्या होती है बच्चे, ये आपकी बाल्यावस्था कहलाती है, ठीक है। और संवेदनशीलता की अवस्था ये चीज़ नहीं होती, तो आपके सेंसिटिविटी की बात आ गई। खतरनाक अवस्था कोई अवस्था ही नहीं होती है, ठीक है। चलिए किशोरावस्था वह अवस्था है जो लगभग होती है। तो बताइएगा बच्चे किशोरावस्था, अभी जो हमने चीज़ें बताई हैं आपको वहीं से चीज़ें निकल के आई। अब आप लोग इसका राइट आंसर बताइएगा। देखिए हमने आपको एक चीज़ बताई है, सबक से ध्यान कर लीजिएगा। 3 है आपका शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। किशोरावस्था हमने बच्चे आपकी क्या बताई थी, ये 6 बताई थी, ये आपकी 12 तक होती है, ये आपके बच्चे 18 तक होती है, ठीक है। तो 12 से 18 के बीच में कौन सी एज आती है आपकी, किशोरावस्था आती है। राइट आंसर आपका डी पे चला जाएगा, ओके। अब आई होप आप लोग समझ रहे होंगे चीज़ों को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है गाइस कि 2 वर्ष के अंत तक बच्चों के कितने दांत निकल आते हैं। तो बताइएगा 2 वर्ष तक के बच्चों के कितने दांत उनके निकल आते हैं। तो इसमें बच्चे राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बच्चे 20 दांत निकल आते हैं। देखिए 2 से ध्यान कर लीजिएगा, 2 वर्ष तक पूछा, इसमें एक 0 और बढ़ा दीजिएगा, क्या हो गया 20 ऐसे चीज़ों को याद कर लीजिएगा। तो बच्चे 20 दांत निकल आते हैं, ठीक है। और टोटल दांत कितने होते हैं मानव के, बताइएगा।
चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि पूर्व बाल्यावस्था होती है। बच्चे बताइएगा पूर्व बाल्यावस्था की एज आपसे पूछी गई है, तो किससे कितने से कितने वर्ष तक होती है पूर्व बाल्यावस्था की स्टेज एज। तो ये बच्चे होती है 2 से 5 वर्ष के बीच में, ठीक है, 2 से 5 वर्ष, बिल्कुल सही है राइट आंसर आपका। शैशवावस्था में रक्तचाप होता है। बच्चे आपसे रक्तचाप बीपी पूछा है कि शैशवावस्था में आप समझ रहे हैं सबसे प्रारंभिक वाली स्टेज है 0 से 6 वर्ष का जब बालक होता है उस टाइम में उसका अगर बीपी चेक किया जाए तो कितना निकलेगा, कम निकलेगा, ज़्यादा निकलेगा, बहुत ज़्यादा या बहुत कम, या जैसा जो भी बताइएगा राइट आंसर क्या होने वाला बच्चे। तो बच्चे क्या होता है उन लोगों का जो रक्तचाप बीपी होता है ना वो लो लेवल पे होता है, कम होता है, ठीक है। शैशवावस्था में क्या होता है कम होता है, चीज़ें डाउन होती हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि बालकों के शारीरिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक है। तो बताइएगा बच्चे के जो शारीरिक विकास है मतलब शरीर में जो ग्रोथ होती है उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या फैक्टर मायने रखता है, क्या फैक्टर है, क्या महत्वपूर्ण कारक है बच्चे। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा बच्चे, बिल्कुल राइट आंसर है, क्या हो जाएगा इसमें आपका पोषण हो जाएगा, न्यूट्रिशन, ठीक है। देखिए क्या होता है जब आपसे शारीरिक विकास की बात कही है तो बालक ग्रोथ कब करेगा, जब उसे अच्छा अच्छा न्यूट्रिशन मिलेगा, पोषण मिलेगा, तो बालक की ग्रोथ होगी, ठीक है, समझ रहे हैं। चलिए फिर राइट आंसर आपका पोषण हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लंबाई की वृद्धि पर, लंबाई जो है लंबाई की वृद्धि पर प्रभाव पड़ता है। लंबाई की वृद्धि किस ग्रंथि पे बच्चे इफेक्ट पड़ता है। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। अगर बच्चे इसमें राइट आंसर की बात कर ली जाए तो इसमें राइट आंसर आपका क्या होने वाला है बच्चे, इसमें आपका जो पिट्यूटरी, देखिए आपको पता है जो आपके जो भी बालक की ग्रोथ होती है ना ये किस पे डिपेंड करती है बच्चे, तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड पे डिपेंड करती है, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड में की वजह से ही बच्चों में क्या होता है लंबाई में ग्रोथ होती है या फिर क्या होता है बौनापन भी हो जाता है, ठीक है। तो ये इट्स डिपेंड ऑन पिट्यूटरी ग्लैंड, ओके। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि क्रियात्मक विकास का अर्थ है। तो बताइएगा बच्चे क्रियात्मक विकास का मतलब क्या होता है, आखिर इसका मीन क्या होता है, व्हाट डज मीन ऑफ क्रियात्मक विकास, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसमें बच्चे देखिए हमने क्या कहा था, अभी हमने आपसे बताया कि मोस्टली चीज़ों पे हम लोग जाते हैं, ठीक है। सीटेट के एग्जाम में क्या होता है ऑप्शन पे मोस्टली वाली जो चीज़ मतलब अधिक से अधिक जो चीज़ें राइट होंगी बच्चे हम उसी पर टिक करते हैं। हमने ये चीज़ देखी है, हमारी नज़र में ये चीज़ चढ़ गई, ठीक है। अब हम देखेंगे कि क्या कोई निगेटिव पॉइंट है, अगर निगेटिव पॉइंट होगा तो फिर हम चीज़ों को एलिमिनेट कर देंगे और ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। बट मांसपेशियां नियंत्रण है ये भी सही है, मांसपेशियां उचित संयोजन है ये भी हमको सही लग रहा है, और मांसपेशियों का एकीकरण ये भी बात सही है बच्चे। जब सभी के सभी बात आपको सभी सही लगें तो मोस्टली राइट आंसर आपका किस पे जाएगा, उपयुक्त सभी पे ही जाएगा, ठीक है। चलिए वस्त्र पहनने के कौशल में बालिकाएं बालकों की तुलना में जल्दी निपुणता प्राप्त कर लेती हैं। देखिए बच्चे इसमें क्या है वस्त्र पहनना है, जो ड्रेस पहना जाता है उसमें उसके कौशल में बच्चे क्या होता है बालिकाएं जो हैं बालकों की तुलना में जल्दी निपुणता प्राप्त कर लेती हैं। क्यों, आखिर इसके पीछे रीज़न क्या है कि ऐसा क्यों होता है कि जो है लड़कियाँ जो हैं बच्चे, जो बालिकाएँ हैं लड़कियाँ हैं वो जल्दी चीज़ों को सीख जाती हैं, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, उनकी कलाई लचीली होने के कारण वे मांसपेशियाँ संयोजन आसानी से कर लेती हैं। तो बताइएगा वे बालकों से अधिक निपुण होती हैं। देखिए बच्चों इसमें क्या हो गया, इसमें कंपटीशन हो गया, अधिक निपुण होना कम निपुण होना ये कंपटीशन शो करता है, ये गलत है। सीखने की क्षमता अधिक होती है। देखिए बच्चे सभी में क्या होता है क्षमता कम ज़्यादा किसी में नहीं होती है, सभी में इफिशियंसी सेम होती है, ठीक है। देखिए चलिए फिर नेक्स्ट है वे अनुकरण से सीख जाती हैं। अनुकरण का मतलब समझ रहे हो, वे प्रैक्टिस से सीख जाती हैं। अगर वे प्रैक्टिस से सीख जाती हैं तो लड़के को नहीं प्रैक्टिस से सीख पाएंगे, ये भी गलत है बच्चे। इसमें राइट आंसर आपका क्या जाएगा, इसमें राइट आंसर जाएगा उनकी कलाई लचीली होने के कारण वे मांसपेशियां संयोजन आसानी से कर लेती हैं। राइट आंसर आपका बी पे जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है बच्चे, ये जो आपका क्वेश्चन था बच्चे ये आपका जेंडर बायस से था, ठीक है। चलिए 22 नंबर है कि बालकों में लिखने की क्रिया का विकास होता है। तो बताइएगा बच्चे बालकों में लिखने की क्रिया का विकास होता है तो किस एज में होता है, लिखने की क्रिया बालक कब लिख सकता है लिखने की क्रिया, ठीक है। तो देखिए बच्चे इसमें क्या होता है 2 से 3 वर्ष का जब बालक होता है ना तो उसके अंदर क्या होता है वो अंदर क्या मतलब वो उसके अंदर जो फीलिंग्स होती है एक्टिविटी होती है ना बच्चे, तो चीज़ों को कर सकता है, वो पेन पकड़ सकता है, ठीक है। एक्चुअल में बात ये कही गई है कि लिखने की क्रिया का मतलब यही है कि वो पेन पकड़ ले और उसको लिखना आ जाए, ठीक है। भले ही गलत सही कुछ भी लिखे बट उसको लिखना चीज़ों को आ जाए, ठीक है। तो 2 वर्ष से 3 वर्ष की एज होती है। चलिए कितने माह बाद बालक जो है बिना सहारे आसानी से बैठ सकता है। तो बताइएगा बच्चे इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा गाइस, ठीक है। कितने माह के बालक जो है बच्चे बिना सहारे के वो बैठ सकता है, बताइएगा। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। ऐसे ही कोई क्वेश्चन कल या परसों मैंने करवाया था जिसमें पूछी थी कि कितने माह बाद बालक जो है बोल सकता है और चल सकता है, ठीक है। मैंने ये भी क्वेश्चन कराया था तो उसमें आपका 1 वर्ष जाएगा, ठीक है।
12 महीने जाएगा। और इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, अगर इसमें राइट आंसर की बात कर ली जाए तो इसमें राइट आंसर आपका जाएगा 7 माह। ठीक है, 7 महीने बाद क्या होता है, बालक बिना सहारा के जो है वो बैठ सकता है। ठीक है, चलिए सूक्ष्म क्रियात्मक कौशलों के अंतर्गत आते हैं। तो आपसे देखिए सूक्ष्म का मतलब क्या हो गया, माइक्रो। ठीक है, माइक्रो एक्टिविटीज़ की बात कही गई। सूक्ष्म क्रियात्मक कौशलों के अंतर्गत बच्चे क्या आता है, तो सूक्ष्म का मतलब आप समझ रहे हैं, चीज़ें बारीकी से हैं इसमें। ठीक है, चीज़ों को बारीकी में लेना है आपको, बारीकी वाली चीज़ें। तो इसमें बच्चे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, देखिए पकड़ना, किसी भी चीज़ को अगर आपको पकड़ना है ना बच्चे, तो आप क्या करेंगे, सूक्ष्म आपको उन चीज़ों को पकड़ना आना चाहिए। जैसे अगर आपको कप पकड़ना है या गिलास पकड़ना है तो आपको बच्चों ये चीज़ आनी चाहिए। चित्र बनाना, अगर आपको पेंटिंग करना है तो आपका माइंड लगेगा उसमें। ठीक है, माइंड लगेगा तभी तो आप चित्र बना सकते हैं। आपके जो फिंगर्स हैं बच्चे, देखिए सूक्ष्म का मतलब ये होगा कि जिसमें आपके हाथ का सहारा लिया जाए, फिंगर्स का रोल हो। ठीक है, आपकी उंगलियों का जिसमें रोल होता है वही आपका सूक्ष्म क्रियात्मक में आता है। ठीक है, बगैर उंगलियों के आप कोई भी चीज़ नहीं पकड़ पाएंगे। चित्र भी बनाना है तो आप उंगलियों का सहारा लेंगे, अगर आप लिखेंगे बच्चे तब भी आपको उंगलियों का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है, तो राइट आंसर आपका डी पे चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कि संवेगों के नियंत्रण की विधि स्वतंत्र अभिव्यक्ति, जिसे हम लोग फ्री एक्सप्रेशन बोलते हैं। ठीक है, का फ्री एक्सप्रेशन का प्रतिपादन किसने किया था, बताइएगा बच्चे। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, देखिए हमने आपको अभी एक चीज़ बताई थी, फिर से वही चीज़ बताएंगे कि मोस्टली हम लोग अधिक से अधिक किस पे टिक करते हैं बच्चे, जो चीज़ें अधिक से अधिक होती हैं। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या देखा, ए व बी दोनों। ठीक, इसमें क्या तीनों में से कोई नहीं है, तो निगेटिव पूछ लिया गया है। ठीक है, अब इसमें हमने क्या कहा कि मोस्टली अधिक से अधिक चीज़ों में जाएंगे, तो इसमें कोई नहीं तो गलती हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए रूसो और मॉन्टेसरी बच्चों दोनों ने किया था। क्या है राइट आंसर इसका, क्या था कि स्वतंत्र अभिव्यक्ति का बच्चे प्रतिपादन किसने किया था, तो रूसो एंड मॉन्टेसरी दोनों ने किया था। ऑप्शन आपका सी पे जाएगा। चलिए बालकों में ईर्ष्या की उत्पत्ति कितने वर्ष की अवस्था में होती है। बालकों में बच्चे आपको बताना ईर्ष्या कब आ जाती है, कि देखिए हम उनको चीज़ दे दी, देखिए घर में भी ईर्ष्या हो जाती है। बालक अगर घर में 2 बच्चे हैं तो कहेंगे अच्छा मम्मी उनको ज़्यादा मानती है, पापा हमको ज़्यादा मानते हैं, तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। या फिर मम्मी ने उनको चीज़ ज़्यादा दे दी, हमें कम कर दी, तो ये चीज़ ईर्ष्या कहलाती है। ठीक है, तो ये जो है बच्चा कितने एज में आ जाता है, जो चीज़ों को समझने लगता है और ईर्ष्या करने लगता है एक दूसरे से। चलिए इसमें राइट आंसर बच्चे क्या हो जाएगा, देखिए वह एज होती है बच्चे 1.5 से 2 वर्ष का, जब बालक हो जाता है। किसी किसी में जब बालक 1.5 वर्ष का हो जाता है तभी ईर्ष्या आने लगती है, कभी कभी 2 वर्ष में भी आने लगती है। ठीक है, तो राइट आंसर बच्चे आपका एग्जैक्टली क्योंकि नहीं होता है। ठीक है, एग्जैक्टली नहीं होता क्योंकि सभी बच्चों का विकास है वो समान नहीं होता है बच्चे, है ना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1.5 से 2 वर्ष। चलिए 27 नंबर आपसे बच्चे पूछा गया है गाइस कि बालकों के संवेग संबंधित होते हैं। बालकों के जो संवेग हैं वो किससे रिलेशन रखते हैं, किससे संबंधित होते हैं। तो अगर इसके राइट आंसर की बात कर ली जाए बच्चे, तो देखिए ये वाला ऑप्शन आपके किसके रिकॉर्डिंग है बच्चों, ये आपका जाएगा बच्चे जीन प्याजे। ठीक है, जीन प्याजे कहाँ के निवासी थे, तो स्विट्जरलैंड के थे। इन्होंने कितनी स्टेज बताई, तो 4 स्टेज बताई। ठीक है, उन्हीं स्टेजों से रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछा गया है। बच्चे इसमें राइट आंसर आपका क्या जाएगा, अगर बात कर ली जाए संवेग की बच्चे, तो मूर्त अवस्था में जाता है। ठीक है, मूर्त अवस्था और अमूर्त अवस्था आप लोग जानते हैं क्या होता है। देखिए मूर्त में वो होता है जब, जैसे मूर्त समझ लीजिए जो चीज़ आपके सामने होती है, किसी की मूर्त आपके सामने है तो वो चीज़ मूर्त होती है। और अमूर्त में क्या होता है कि जो आपके चीज़ें सामने नहीं होती है, जैसे कि अब हम पढ़ा रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, तो ये मूर्त अवस्था में। और अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाएंगे बच्चे, तो वो चीज़ फिर अगर फिर ये ऑप्शन आप ये क्वेश्चन आप सोचेंगे ना, जो चीज़ आप सोचते हैं बच्चे वो अमूर्त अवस्था कहलाती है। ठीक है, और जो चीज़ आप देखते हैं वो मूर्त अवस्था कहलाती है। आई थिंक अब आप लोग समझ गए होंगे। चलिए 28 नंबर है कि किशोरावस्था में इनमें से किसका भय अधिक होता है। बच्चे इसमें राइट आंसर गाइस क्या हो जाएगा, किशोरावस्था में इनमें से किसका भय, भय का मतलब समझ रहे हैं, फियर है बच्चे, फियर, किसका फियर अधिक होता है। तो बच्चे हमने एक दिन ये भी क्वेश्चन आपको करवाया था, आई होप अगर आपको ध्यान होगा। तो इसमें चीज़ें क्या होती हैं बच्चे, इसमें काल्पनिक संभावनाओं का क्या होता है, भय होता है। ठीक है, किसका भय अधिक होता है, तो काल्पनिक का मतलब समझ रहे हैं बच्चे, काल्पनिक संभावनाएं। ठीक है, जो चीज़ होने वाली हैं, ठीक, उनका क्या होता है, भय अधिक होता है। कि अगर हमने ऐसा कर दिया तो हम, जैसे कि हमने अगर ये काम कर दिया तो हमको पापा मारेंगे, ठीक है, या हमको सज़ा मिलेगी या कुछ भी, मतलब ये सारी चीज़ें बच्चा काल्पनिक चीज़ों को सोचता है और उसका सबसे ज़्यादा उसको भय होता है, जिससे फिर वो काम, गलत काम वो नहीं करता है। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। चलिए किशोरावस्था में कौन सा संवेग तीव्रतर होता है बच्चे, तो किशोरावस्था में कौन से चीज़ बच्चे हैं जो संवेग, ऐसा कौन सा संवेग है जो तीव्रतर का मतलब तेज़ी से होता है, तो किशोरावस्था में। ठीक, अवस्था कौन सी है, किशोरावस्था है। तो बालक इस गाइस इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका बच्चे हो जाएगा कि प्रेम व स्नेह। ठीक है, सबसे ज़्यादा कौन किशोरावस्था में क्या होता है, बालक किसके चक्कर में पड़ जाता है, प्रेम के चक्कर में पड़ जाता है। ठीक है, इसके बारे में तो अब ज़्यादा समझाने की ज़रूरत आई थिंक है नहीं।
चलिए फिर राइट आंसर देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों में बोलने की योग्यता का विकास तभी संभव है जबकि, देखिए इसमें हमने एज किशोरावस्था के बच्चे एज क्या होती है हमने आपको बताया था, सबक से याद रखना है। इसमें बालक की एज क्या होती है बच्चे, तो इसमें बालक की एज जो है 18 वर्ष होती है, ठीक है। क्या होती है, हमने इसमें क्या बताया था, इसमें आपका 12 से 18 होते हैं, इसमें देखिए 6 बताया था, इसमें 12 बताया था, इसमें 18 बताया था, ठीक है। इसमें 0 to 6 होती है, 6 होती है, इसमें बच्चे 6 to 12 होती है, और इसमें 12 to 18 होती है, ठीक है। और इस अवस्था में आप लोग समझ ही सकते हैं क्या होता है सबसे ज़्यादा। चलिए, बच्चों में बोलने की योग्यता का विकास तभी संभव है जबकि, देखिए बच्चे में बोलने की योग्यता का विकास, एक बोलने का भी एक, देखिए बच्चे क्या होता है, विकास होता है, योग्यता होती है। बच्चे किस लेवल में बात कर रहा है, कैसे बोल रहा है, क्या उसके बिहेवियर है, नेचर है, ठीक है। तो ये चीज़ बच्चों, ये चीज़ संभव है जबकि, तो इसमें राइट आंसर देखिए हमने एक चीज़, देखिए फिर वही से हम चीज़ अपनी बात को रिपीट करेंगे कि मोस्टली हम लोग अधिक से अधिक क्वेश्चन वाले राइट पे जाते हैं। तो इसमें ऑप्शन हमने फिर देखा कि उपयुक्त सभी दे रखा है। अब हम देखेंगे कि क्या कोई निगेटिव है, अगर नहीं है तो सभी चीज़ें पॉजिटिव में रहेंगी, और पॉजिटिव में है तो आपका राइट आंसर डी पे चला जाएगा। स्वर यंत्र परिपक्व हो, बिल्कुल सही है। प्रेरणा मिले, हाँ ये तो चीज़ पॉजिटिव में है। अनुकरण का मौका मिले, अनुकरण का मतलब समझ रहे बच्चे, अनुभव, एक्सपीरियंस, ठीक है। तो बिल्कुल बात सही है, सभी के सभी राइट आंसर आपका डी पे चला जाएगा। देखिए अगर आपके 2 पॉइंट भी सही है ना, तो ऑलरेडी तीसरा सही ही हो जाता है। अगर आपको नहीं पता है, देखिए आपको इतना पता है प्रेरणा मिले तो अच्छी चीज़ है, अनुकरण का मौका मिले, मौका मिलना क्या होता है, तो पॉजिटिव पॉइंट है। अब आपको अगर ये चीज़ नहीं भी पता है ना, तो तब भी आपका राइट आंसर बच्चे डी पे चला जाएगा, ठीक है। चलिए 31 नंबर है कि बालकों का भाषा विकास प्रभावित होता है। तो बालकों का जो, देखिए भाषा विकास है, लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन है, लैंग्वेज भाषा विकास प्रभावित होता है, तो किससे बच्चे प्रभावित होता है। देखिए फिर वही बात कहेंगे, मोस्टली अधिक से अधिक पे जाते हैं, और इसमें ए एवं बी दे रखा है, ठीक है। इसमें कोई नहीं तो हो ही नहीं सकता। स्वास्थ्य और अनुकरण, बच्चे राइट आंसर आपका सी पे चला जाएगा। अब आप लोग बहुत ही इंटेलिजेंट हो गए हैं। चलिए, बालक का भाषा विकास शैशवावस्था में होता है, तो कैसा होता है बच्चे, राइट आंसर इसमें क्या होने वाला है। अगर बात कर ली जाए वही चीज़ है, लेकिन अब आप लोग गलत कर देंगे, ठीक है। इसमें देखिए हमने एक चीज़ आपको बताई, बालक का विकास शैशवावस्था में होता है, मोस्टली हमने अभी फिर वही बताएंगे, ये कह नहीं सकते तो गलत है, ठीक है। अब इसमें बच्चे समझिएगा हम क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। ऑप्शन अगर आपने सी लगाया तो गलत है, अब बात को समझिएगा, सी ऑप्शन नहीं है इसमें। हमने क्या चीज़ बताई थी कि देखिए ऑप्शन अधिक से अधिक जाते हैं, ठीक है, आपने सी पे लगा दिया। अब हमने क्या एक चीज़ कही थी कि चीज़ों को पॉजिटिव या निगेटिव में देखते हैं कि क्या चीज़ें पॉजिटिव में निगेटिव में है, ठीक है। देखिए बच्चे इसमें क्या है, तीव्र गति से, बिल्कुल सही बात है, पॉजिटिव पॉइंट है। मंद गति से, अब मंद गति क्या आ गया, मंद गति बच्चे निगेटिव वर्ड है, ठीक है, और हमको निगेटिव में नहीं आंसर देना है, बातों को समझिएगा, निगेटिव में नहीं देते हैं हम लोग आंसर। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा फिर, ओनली ए हो जाएगा बच्चे, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। ऐसे चीज़ों को एलिमिनेट करके चीज़ों को सीखते हैं। सबसे पहले हमने देखा, अच्छा ठीक है ये चीज़ सही। अब हम देखेंगे कि क्या निगेटिव है किसमें, हाँ निगेटिव वाला मंद गति वाला था, तो हम इसको काट देंगे, और बचा क्या फिर हमारा पॉजिटिव वाला बच्चा, राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए तो आज का सेशन बच्चे यहीं तक रखते हैं, ठीक है। आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। आपको सेशन कैसा लगा बच्चे, अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल से जुड़ जाइएगा। जुड़ जाने का मतलब है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे ही वीडियो पाते रहने के लिए। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है बच्चे, सीटेट से लेकर सीटेट से रिलेटेड बच्चे किसी भी सब्जेक्ट में या कोई भी क्वेश्चन में डाउट है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, उसका रिप्लाई आप तक पहुँच जाएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।